हाँ जी, मेरे जितने भी समर्थक हैं, मैं एक और यूपीएससी का प्रश्न लेकर आ गया हूँ। मैं अपने समर्थकों से कहूँगा कि देखिए मेरे आप लोग हर एक एक्टिविटी पर नज़र बना कर थोड़ा रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह के मेरे ऊपर हमला किया जा सकता है। गाड़ी ओड़ी में बैठाकर कुछ लोगों का कहना है कि पैकर लगाएंगे, लेकर जाएंगे। जी हाँ, अलग अलग तरह के बयानबाजी हुई है। वजह यह है कि मैं अमीर बनने के रास्ते पर निकल चुका हूँ, जिस वजह से कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अलग अलग तरह के जो कि टोटरम उपाय किए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो कि धमकियाँ मिलना मुझे शुरू हो चुका है। मैं जो कि अपने पब्लिक में सब कुछ बता देता हूँ। ये भी मुझे जब जानकारी हुआ तो इसे भी ऑन वीडियो मैं बता दिया, ताकि जिन्हें भी उचित जो भी समझ में आता हो वो एक्शन लेंगे। क्योंकि पब्लिक को कह देना, मैं पब्लिक को भगवान मानता हूँ और पब्लिक के सारे बातें कह देना है मैं विश्वास करता हूँ। पब्लिक में हर एक एक्टिविटी को जाने, मैं क्या हूँ सब कुछ मैं बता दिया। तो प्रश्न है समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों डेड जोन्स के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। उत्तर 150 शब्दों में दे। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज, सॉल्व पेपर है 2018 का। व्याख्या एरिहंट के द्वारा किया गया है। विश्व महासागर एवं झीलों क्षेत्रों में जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे मृत क्षेत्र डेड जोन्स कहते हैं। इसे छाया क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जलीय जीवन संभव नहीं होता है। मैं क्या है ना दोस्तों कि मैं जो थोड़ा कानूनी रूप से की बात किया करता हूं, तो कानून में बैठे कुछ लोगों को जो कि गलत संदर्भ में लेते हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना अपने आप में मुश्किल कार्य है। तो इस दौरान मैं बेरोजगारी के दौर से ना गुजरूँ, इस वजह से यूट्यूब चैनल पर जो कि कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, यही कह सकते प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा रहे हैं। तो इसी बीच में अब कुछ लोगों को अब ये चीज़ें नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे। अब मजबूर हो गए इंसान, अब प्रिपरेशन में है, छात्र है, बता दिए ताकि मेरे आप लोग जानते ही मेरा समर्थक कितने हैं। मेरे बहुत ही समर्थक हैं। यह स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लगभग 2000 से 1000 मीटर की गहराई को संदर्भित करता है। यह संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, लेकिन यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहुतायत होता है। इस प्रकार के क्षेत्र का विकास प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन समकालीन युग में के ऐसे क्षेत्र का विकास प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन समकालीन युग के ऐसे क्षेत्र के विकास में मानवीय क्रियाकलाप मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मृत क्षेत्र बनने हेतु कई भौगोलिक, रासायनिक एवं जैविक कारण उत्तरदायी है, लेकिन इसका प्राथमिक कारण पोषक तत्वों की अधिकता है, जो कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण सागर तक पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ स्वपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मृत क्षेत्र का निर्माण होता है। मेक्सिको खाड़ी और हिंद महासागर में मृत क्षेत्र अधिकता में देखने को मिलता है। समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्र के निर्माण के परिणाम। और एक चीज़ कह देंगे कि मेरा महिला समर्थक भी बहुत है, तो इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो थोड़ा सावधान रहे भाई साहब। मेरे पीछे पब्लिक बहुत है, मेरी पब्लिक के आप लोगों को अनुमान नहीं है। वो व्यूज नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि नहीं है। तो हमारा पब्लिक को हम थोड़ा अपने जो पब्लिक है उसे शिक्षित अब बना रहे हैं, शिक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पब्लिक नहीं है। समुद्री जल में रासायनिक पोषक तत्वों में वृद्धि शैवालों की वृद्धि में सहायक होती है, जो जल निकायों के निचले स्तर पर ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करता है। मृत क्षेत्र के प्रभाव स्वरूप जैव विविधता में कमी आने से तटीय जनसंख्या की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। महासागरीय मृत
क्षेत्र के प्रसार के कारण प्रवाल भित्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी विविधता में कमी आती है। समुद्री क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी के परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिससे जलीय विविधता में कमी होने लगती है। ऐसे जलीय जीव जो कम ऑक्सीजन युक्त जल में जीवित रह जाते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके प्रजनन अंग एवं अंडों का आकार छोटा हो जाता है, जिससे पारिस्थितिकी हौस की स्थिति उत्पन्न होती है। जलीय जीवों में प्रोटीन के स्तर तथा हार्मोनल नियंत्रण में गड़बड़ी होती है, जो दीर्घकालिक रूप से आनुवंशिकी उत्परिवर्तन के कारण बनती है। अनुपचारित मल प्रवाह पद्धति, वाहन एवं औद्योगिक उत्सर्जन और यहाँ तक के प्राकृतिक कारण भी जल निकायों में ऑक्सीजन की सघनता को कम करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी विविधता में कमी आती है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ईयर बुक के अनुसार विश्व के महासागरों में 146 मृत क्षेत्र डेड जोन्स है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन संभव नहीं हो पाता, जो अब 400 से अधिक हो गए हैं और आने वाले समय में और भी हो सकते हैं। वर्तमान औद्योगिकीकरण एवं कृषि के आधुनिकीकरण के युग में जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, जो कि सागरीय मृत क्षेत्र के प्रसार में सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो मेरे जितने भी पब्लिक है, एक बार जो है कोचिंग संस्थान में भी आप लोगों को अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार देंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। एक बार यदि कोचिंग संस्थान में मेरा नाम हो गया तो इतना आप लोग समझिए कि मैं घर घर से IAS IPS बना के किस तरह IAS IPS बन सकते हैं आपके बच्चे, मुझे वो ट्रिक मालूम है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।